हाँ जी, तो आज इस वीडियो में हम लाइव सीखने वाले हैं कैसे मेकअप आर्टिस्ट के लिए हाई क्वालिटी लीड जनरेट करी जाती हैं, कैसे मेकअप आर्टिस्ट के लिए अच्छा कंटेंट बनाया जाता है एड्स का मतलब मेकअप आर्टिस्ट के लिए कैसे कैंपेन सेट करते हैं, सब चीज़ें मैं यहाँ पे लाइव सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो, अपने मेकअप के लिए अपने मेकअप बिजनेस के लिए अच्छी क्वालिटी के लीड्स जनरेट करना चाहते हो, अच्छे क्लाइंट लाना चाहते हो, अच्छी बुकिंग्स लाना चाहते हो, या फिर आप एक फ्रीलांसर हो जो मेकअप आर्टिस्ट का एड लगाता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। आप अपना ऑफर कैसा रखोगे, ठीक है, ऑल्सो कैसे अपनी एड का कंटेंट बनाओगे, ऑल्सो कैसे अपने एड्स क्रिएट करोगे फ्री में सिर्फ अपने एक टूल का यूज़ करके, एंड लाइव कैंपेन सेट करूंगा मैं आपके सामने इसी वीडियो में। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रखनी होती है, कौन से टाइप का कैंपेन आपके लिए बेनिफिट होता है, कौन से टाइप का कैंपेन आपके लिए बेनिफिट नहीं होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना एक भी पार्ट को स्किप करे लास्ट तक वीडियो को देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी मेकअप आर्टिस्ट के लिए ऐड लगाने में। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है, जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम ऐड के लिए कंटेंट क्रिएट करेंगे, ऑल्सो एड्स लाइव क्रिएट करेंगे, एड कैंपेन भी लाइव ही सेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है रिसर्च की। अब देखो, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ना मतलब ये बोल देते हैं कि बस हमारा तो जो ऑफर है ना वो 15,000 का है, हम मेकअप करते हैं सिंपल। भाई, मेकअप अगर तुम सिर्फ मेकअप बेचोगे ना कोई भी नहीं परचेज करेगा। सी तुम्हें अपना ऑफर थोड़ा और डिटेल में बताना पड़ेगा, अपने ऑफर के डिटेल में बेनिफिट बताने पड़ेंगे, आपका ऑफर क्या क्या करता है क्या क्या नहीं करता है, ठीक है। और रिसर्च करने के लिए तुम यूज कर सकते हो, एक तो चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, एक एड लाइब्रेरी एक टूल होता है उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम रिसर्च की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट के लिए हमारी ये स्ट्रेटेजी रहने वाली है, रिसर्च रहेगा, उसके बाद आप एक ऑफर बनाओगे, उसके बाद आप कंटेंट क्रिएट करोगे, देन एड इमेज क्रिएट करोगे, देन कैंपेन सेट करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रिसर्च की। ये दोनों टॉपिक थोड़े थ्योरेटिकल रहेंगे, तो आप डिटेल में समझना, उसके बाद सारी चीज़ें हम लाइव प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, ठीक है। देखो, रिसर्च के लिए आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो। चैट जीपीटी को बोलो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे अपने मेकअप आर्टिस्ट के लिए अच्छा सा ऑफर डिज़ाइन करना है, तो आप अच्छा सा ऑफर डिज़ाइन कर दो। या फिर आप कह सकते हो अच्छे से ऑफर को डिज़ाइन करने में मेरी हेल्प कर दो, क्या क्या डिटेल्स में ऐड कर सकती हूँ और कैसे अपने आप को पोजीशन कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ अगर आप बॉय हो तो, वट एवर यू से, ठीक है। उसके बाद आपका जो ऑफर आता है, ठीक है, देखो आपको ऑफर आपको बेनिफिट्स और फीचर्स दोनों दिखाने पड़ेंगे। अगर सिर्फ अपने कुछ ये दिखाओगे कि हम तो इस टाइप का मेकअप कर देते हैं, इस टाइप का मेकअप कर देते हैं, नहीं भाई, उनको ये दिखाओ कि एक बार वो आपके पास आए और आपने उनको डिटेल दी, उन्होंने डिटेल ली, उसके बाद उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े भाई, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। मतलब सारी चीज़ें यहीं पे मिल रही है जो भी उन्हें चाहिए, ठीक है। अगर उन्हें ज्वेलरी का कुछ नीड है या फिर आप कह सकते हो सजेशन चाहिए, वो भी आप सजेस्ट कर रहे हो। या फिर तुम कह रहे हो आपका जो मेकअप है वो डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है वो तुम बता रहे हो, ठीक है। ऑल्सो फोटो शूट्स आप करके दे रहे हो बढ़िया बढ़िया, या फिर आप कह सकते हो थोड़ा बाहर के फोटो शूट्स भी कर रहे हो, तो थोड़ा अपने ऑफर को अच्छा बनाओ। क्योंकि देखो, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें लिखी है। सिर्फ गेट ब्राइडल मेकअप मत करो, ऐसा लिखो कि सामने वाले को लगे कि ये नेचुरल ब्यूटी देगा मुझे, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लुक नेचुरल ब्यूटीफुल ऑन योर वेडिंग, ठीक है। तो अपने मेकअप का जो ऑफर है ना उसको थोड़ा आपको डिफरेंट बनाना है। अगर आप डिफरेंट नहीं बनाओगे तो भाई कोई भी आपसे 15,000 20,000 या जो भी आपका पैकेज रहेगा, ऑफर रहेगा, वो नहीं परचेज करने वाला है, ठीक है। और अपना प्राइस ठीक ठाक रखना, क्योंकि आई नो मेकअप आर्टिस्ट के प्राइस ठीक ठाक होते हैं, तो वो चीज़ें तुम्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। नाउ रिसर्च का मैंने आपको बता दिया। अगर आप चैट जीपीटी पे जाते हो आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। चैट जीपीटी पर जाने के बाद आपको सिंपल अपने मेकअप की डिटेल्स देनी है और बोलना मुझे ऑफर क्रिएट करना सिखा दो, वो सिखा देगा। एंड एड लाइब्रेरी क्यों है, क्योंकि आप एड्स देख सकते हो कि मार्केट में किस किस टाइप के एड्स वर्क कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर बात आती है कंटेंट क्रिएट करने की। बहुत सारे लोग ना ये लैक कर जाते हैं कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट के जो भी मेरी बुकिंग्स आएंगी उसके लिए क्या कंटेंट एड्स पर चलाऊंगा, कैसे एड्स बनाऊंगा। तो यहाँ पर
लाइव आपके सामने मैं सारी चीज़ें करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ क्या क्या हम करेंगे। सबसे पहले तो हम कंटेंट बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे आपको कैंपेन सेट करना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, सब चीज़ें मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करने के लिए मैंने आपके लिए 2 प्रॉम्प्ट लिए हैं, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में से जाके ले सकते हो, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको यहीं से लेना है तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। पहला जो प्रॉम्प्ट है वो सिंपल मैंने तो अपने हिसाब से बनाया है कि मेरे पास एक क्लाइंट है जो कि मेकअप आर्टिस्ट है, मुझे उनके लिए स्टैटिक इमेज का कंटेंट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आई एम ए मेकअप आर्टिस्ट, मुझे अपनी ऐड के लिए स्टैटिक इमेज का कंटेंट बनाना है। सो इस चीज़ को बस आप रिप्लेस कर सकते हो इस लाइन को, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लाइंट के हिसाब से डाला है। तो मैं सिंपल चैट जीपीटी पर जाऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चैट जीपीटी पर यहाँ पर हेलो बोलूँगा, ठीक है। चैट जीपीटी पर हेलो बोलने के बाद मैं सिंपल इस प्रॉम्प्ट को डालूंगा, ठीक है, कि मेरे एक क्लाइंट हैं, मुझे उनके लिए कंटेंट बनाना है तो मुझे कंटेंट दो, ठीक है। कंटेंट सजेस्ट करो, मैंने यहाँ पे सिंपल वही प्रॉम्प्ट लिखा है कि मुझे कंटेंट सजेस्ट करो। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, मेरे लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट सजेस्ट कर देगा कि मैं किस किस टाइप का कंटेंट बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे चैट जीपीटी ने मुझे बहुत सारे कंटेंट सजेस्ट कर दिए। सोशल प्रूफ क्रिएटिव में बना सकता हूँ क्या क्या चीज़ें, लाइक कितनी हमारी रेटिंग है, कितने ब्राइड्स का हमने मेकअप करा है, ट्रस्टेड बाय ब्राइड्स एंड सिटीज़, हेडलाइन क्या रहेगी उस कंटेंट की, ठीक है। इमोशनल क्रिएटिव यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर हेडलाइन क्या रह सकती है, बिकॉज एवरी ब्राइड डिजर्व टू फील द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्जन ऑफ हर सेल्फ, ठीक है। लग्जरी कैसे हम दिखा सकते हैं, क्या मेन हेडलाइन रहेगी, कैसे सब हेडलाइन रहेगी, ये मेन हेडलाइन ये रही, सब हेडलाइन ये रही, सीटी ये रहा। तो चैट जीपीटी आपको मल्टीपल्स कंटेंट दिखा देगा। तो मैंने चैट जीपीटी को डाल के बहुत सारे कंटेंट यहाँ पर निकाल लिए हैं आपके लिए, ऑटोमेटिक पहले ही निकाल लिए हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। सेम प्रॉम्प्ट से ही कंटेंट निकाले हैं, ठीक है। हेडलाइन क्या है, वरीड अबाउट लुकिंग ओवरडन ऑन योर वेडिंग डे, ठीक है। हेडलाइन देखो कितनी बढ़िया है, गेट एन नेचुरल येट, ठीक है। मतलब कितनी बढ़िया, आप कह सकते हो बढ़िया कंटेंट चैट जीपीटी देता है, ठीक है। यहाँ पर सीटी है, यहाँ पर आपको जो आप रखना है सीटी आप चेंज कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। उसके बाद दूसरा कंटेंट देखते हो, दूसरा कंटेंट क्या है, बिफोर आफ्टर आप पिक लगाओगे, ठीक है। हेडलाइन क्या रहेगी, फ्रॉम ब्यूटीफुल टू अनफॉरगेटेबल ब्राइड, ठीक है। आप देख सकते हो चैट जीपीटी कितना बढ़िया कंटेंट देता है। तो चैट जीपीटी यहाँ से इस प्रॉम्प्ट से आपको बढ़िया सा कंटेंट दे देगा, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है आपको, सिंपल आपको एक दूसरा और प्रॉम्प्ट देना है कि मुझे कंटेंट के बेस पर स्टैटिक इमेज क्रिएट करवानी है, जो कि मैं आपको कंटेंट दूंगा, उस कंटेंट के बेस पर स्टैटिक इमेज क्रिएट करना, सिंपल। ये तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश में सारी चीज़ें लिख रखी है, लेकिन अगर आप हिंदी में लिखते हो तो भी चैट जीपीटी समझ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश में लिखोगे तो ही समझेगा, ठीक है। ऑल्सो अगर मेरा ध्यान ज़्यादा यहाँ पर रहे तो इस चीज़ को अवॉइड करना थोड़ा, क्योंकि मेरा काम थोड़ा फोकस पर, मतलब मेरा जो फोकस है थोड़ा काम पर रहता है जब मैं काम कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दूंगा कि आई वांट टू क्रिएट अ प्रोफेशनल स्टैटिक इमेज एडवर्टाइजिंग फॉर अ मेकअप आर्टिस्ट। मतलब ये मैंने अपने लिए लिखा है कि मैं एक एज अ सर्विस प्रोवाइडर एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए इमेज क्रिएट करना चाहता हूँ, जो कि मैं तुम्हें कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, तुम्हारा काम है हाई कन्वर्टेबल इमेज क्रिएट करना। तो सिंपल मैंने इस प्रॉम्प्ट को दे दिया। इस प्रॉम्प्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट में। अभी हमने ये प्रॉम्प्ट दिया है तो चैट जीपीटी क्या करेगा ना, चैट जीपीटी हमारे लिए एक बढ़िया सी इमेज क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली। हमने कंटेंट भी नहीं दिया है अभी तक, ठीक है। देखो हमने कोई भी कंटेंट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी चैट जीपीटी इस प्रॉम्प्ट से हमारे लिए एक इमेज क्रिएट कर देगा। और इमेज भी मैंने अभी क्रिएट करी थी, और मैं आपको इमेज दिखाता हूँ चैट जीपीटी ने कितनी बढ़िया इमेज क्रिएट करी है। यार आप एक बार इस इमेज को देखो, ये कितनी बढ़िया लग रही है। मतलब ये लग रहा है आपको कहीं से कि चैट जीपीटी से क्रिएटेड है यार, वो मैन कितनी रियल लग रही है भाई ये, ठीक है। मैं आपको दूसरी इमेज दिखाता हूँ, दूसरी इमेज जो चैट जीपीटी ने क्रिएट करी थी। आप ये देखो, ये कोई एआई लग रहा है क्या आपको? मतलब आप इसको एआई कैसे कह सकते हो भाई, ये एकदम रियल इमेज लग रही है। तो चैट जीपीटी ने इतनी बढ़िया इमेज दी थी। अभी मैं फिर भी ये वाली भी देख लेता हूँ जो अभी चैट जीपीटी बना रहा है। इसको देखते हैं कि चैट जीपीटी किस तरीके की इमेज बनाता है। भाई साहब, भाई साहब, मतलब कितनी प्रीमियम इमेज लग रही है ये, सिर्फ एक छोटे से प्रॉम्प्ट से, जो कि प्रॉम्प्ट आपके पास भी आ जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना या फिर कमेंट कर देना अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं हो तो, ठीक है। भाई साहब कितनी खतरनाक इमेज बनाई है चैट जीपीटी ने। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैंने आपके लिए काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी निकाल रखे हैं, ठीक है। किस किस टाइप का आप कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। किस किस फॉर्मेट में आप कंटेंट बना सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट ये रहा, ठीक है। और दूसरा कंटेंट ये रहा, ट्रस्ट बिल्डिंग ऐड कैसे बनाओगे, वेडिंग सीजन ऐड कैसे बनाओगे।
तो हम एक काम करते हैं, हम ये वाला ऐड बनाते हैं, ठीक है। नाउ मैं चैट जीपीटी को कंटेंट देता हूँ, ठीक है। कंटेंट ये रहा। अ, इसको इसका सीटीए थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। इसका सीटीए हम करते हैं, इसका सीटीए हम करते हैं बुक योर डेट कर सकते हैं हम बुक योर डेट कर सकते हैं, ठीक है। सीटीए हम बुक योर डेट कर सकते हैं, बुक योर डेट हम सीटीए कर सकते हैं। ऑल्सो मैं इसमें बोल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऑल्सो यूज सम कंटेंट, अरे यार, ऑल्सो यूज सम कंटेंट फ्रॉम योर थॉट प्रोसेस, मेक इट अट्रैक्टिव। नाउ मैंने सिंपल एक प्रॉम्प्ट दिया, सिंपल एक प्रॉम्प्ट क्या, छोटा सा एक कंटेंट दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप डेट भी लिख सकते हो कि अगर आपको XYZ मंथ की बुकिंग्स चाहिए तो आप यहाँ पर डेट लिख दो, ठीक है। और यार मैं तो इस इमेज को देख के ही भाई साहब शॉक्ड हूँ कि ये कितनी प्रीमियम फील दे रही है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पर मतलब आपके लिए मैंने काफ़ी सारे कंटेंट निकाल रखे हैं जो कि आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। और सिंपल ये दो ही प्रॉम्प्ट है, एक प्रॉम्प्ट आपका ये रहा, ठीक है, जिससे कि चैट जीपीटी आपको बढ़िया से कंटेंट दे देगा। और दूसरा प्रॉम्प्ट आपका ये रहा जिससे कि चैट जीपीटी उस कंटेंट के बेस पे आपके लिए इमेज क्रिएट कर देगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर बात आती है, हमने रिसर्च भी आपको बता दिया कैसे रिसर्च आप करोगे, ऑफर ऑफर कैसे आप बनाओगे, क्या आप यूनिक रख सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको डालनी है, बेनिफिट्स और फीचर्स आपको अपने ऑफर में साथ बताने हैं। कंटेंट कैसे बनाना है एड्स के लिए वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ लाइव एड्स क्रिएट करना भी मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया है ऑटोमेटिकली ऑलरेडी, ठीक है। अभी देखते हैं ये इमेज आ जाएगी, उसके बाद देखते हैं कितनी बढ़िया इमेज बनाता है। ऑलरेडी हमारे पास 3 इमेज हो चुकी है और आपको ज़्यादा इमेजेस की ज़रूरत भी नहीं रहती है, ठीक है। आप 3 या 5 इमेज भी चलाओगे या फिर एक आप वीडियो भी चलाओगे तो भी बेटर रहेगा। अगर आप वीडियो चलाओगे तो भी बेटर रहेगा। फॉर एग्जांपल आप बिफोर आफ्टर शूट कर रहे हो तो आप दिखा रहे हो, उसमें आपने बुकिंग का डाल दिया, फिर आपने नीचे कॉल टू एक्शन डाल दिया, तो भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। या फिर आप कोई प्रोसेस दिखा रहे हो वीडियो में, या फिर आप किसी का रिव्यू दिखा रहे हो वीडियो में, तो हाँ आई विल रिकमेंड कि आप वीडियो ऐड भी चलाओ, सिर्फ स्टैटिक इमेज ऐड पर ही डिपेंडेंट ना रहो। मेरे पास अभी वीडियो एड्स नहीं है सो मैं आपको शो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं चैट जीपीटी ने किस तरीके की इमेज क्रिएट करी है। गेटिंग मैरिड इन 2026। यार आप एक बार तो ना इस मॉडल को देखो भाई, तुम्हें कहाँ से ये एआई लग रही है, तुम्हें ये कहीं से एआई लग रही है भाई। इतने प्रोफेशनल प्रोफेशनल इमेज बना दे रहा है ना चैट जीपीटी भाई, ब्रिलियंट, ठीक है। सो हमने क्या करा, हमने सब कुछ बना लिया, ठीक है। हमने क्रिएटिव का कंटेंट भी बना लिया, क्रिएटिव बना लिया। नाउ यहाँ पर बात आती है कैंपेन सेट करने की। कैंपेन कैसे सेट करेंगे तो उसकी भी चिंता मत करो, यहाँ पर हम सारी चीज़ें सीखने वाले हैं लाइव। यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे, सीबीओ कैंपेन यूज़ करेंगे, जिसके अंदर सीबीओ कैंपेन क्या होता है, सीबीओ कैंपेन होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। सीबीओ कैंपेन के अंदर एक कैंपेन रहेगा, एक एड सेट रहेगा और 2 से 3 एड्स रहने वाले हैं, ठीक है। 2 से 3 यहाँ पर एड्स रहने वाले हैं, 2 फेज होंगे, ये फेज 1 है, ये फेज 2 है। पहले हम क्रिएटिव फाइंड करेंगे कि हमारा कौन सा क्रिएटिव ज़्यादा बेटर वर्क कर रहा है, उसके बाद हम टारगेटिंग फाइंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं मेटा अपना लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास 3 क्रिएटिव ऑलरेडी हो चुके हैं, यहाँ पर मैं अपना मेटा लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने एक मेटा का अकाउंट लॉगिन कर लिया है, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, सिर्फ एंगेजमेंट ऐड इस पर चला हुआ है, तो ये आपकी वीडियो के लिए ही मैंने सिर्फ ओपन करा है, वरना हमारे पास काफ़ी अकाउंट्स है, ठीक है। सो उनको मैं नहीं शो कर सकता हूँ, दैट्स द रीज़न मैंने अभी सिर्फ एक ही अकाउंट आपके लिए लॉगिन करा है। अब देखो यहाँ पर ना दो चीज़ आती है, मेटा में ऐड लगाने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर दो चीज़ आती है, आप दो टाइप के ऐड सेट कर सकते हो। पहला तो ऐड है आप इंस्टेंट फॉर्म वाला ऐड सेट करो। इंस्टेंट फॉर्म वाला आप ऐड कैसे सेट करोगे, इंस्टेंट फॉर्म वाला ऐड ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन डिटेल्स को फिल करता है, उसके बाद आपके पास आता है, या फिर आप कह सकते हो उसके बाद आप उसको कॉल करते हो और क्वालिफाई करते हो। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले, ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म ऐड ऐसा होता है कि सामने वाले पर्सन को आपका ऐड दिखा, ऐड दिखने के बाद उसने आपके ऐड पर टैप करा और डिटेल्स को फिल आउट करा। डिटेल्स में मल्टीपल क्वेश्चंस रह सकते हैं। डिटेल्स को फिल आउट करने के बाद आप उसको डायरेक्ट कॉल करके क्वालिफाइड करते हो, उनसे क्वेश्चंस वगैरह करते हो, आपको कब जरूरत है, कहाँ पर आना है, या फिर जो भी सारी चीज़ें आपकी क्वालिफिकेशन क्वेश्चन रहेंगे, आप उनसे क्वालिफिकेशन क्वेश्चन करते हो, अपनी बुकिंग करते हो। तो ये हो गया इंस्टेंट फॉर्म। दूसरा आपको होता है डीएम ऐड।
डीएम ऐड में डायरेक्ट बंदा ऐड पे टैप करके डायरेक्ट आपके व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पर आ जाता है, वो डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट मैसेज ऐड जिसको बोलते हैं, वो डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ आती है, जो इंस्टेंट फॉर्म वाला ऐड होता है उसमें लीड थोड़ी-सी क्वालिटी हो जाती है, और जो डीएम ऐड होता है उसमें लीड थोड़ी-सी आप कह सकते हो नॉर्मल क्वालिटी रहती है, इतनी ज़्यादा बेकार भी नहीं होती, इतनी ज़्यादा हाई भी नहीं होती। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो हम इस वीडियो में आज लाइव सीखेंगे कैसे इंस्टेंट फॉर्म ऐड रन करते हैं। बाकी मेरे चैनल पर दोनों ही वीडियो पड़ी हैं ऑलरेडी, इंस्टेंट फॉर्म ऐड कैसे लगाया जाता है एंड डीएम ऐड कैसे लगाया जाता है, दोनों वीडियो इसी चैनल पर हैं, जो कि फेसबुक ऐड कोर्स की प्लेलिस्ट में है, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो, ठीक है? आज इस वीडियो में हम इंस्टेंट फॉर्म समझने वाले हैं, और स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी क्या यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इंस्टेंट फॉर्म के लिए हम सिलेक्ट करेंगे लीड कैंपेन, क्योंकि अगर हमें मैसेज कैंपेन सिलेक्ट करना होता तो हम एंगेजमेंट भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन हम इंस्टेंट फॉर्म के लिए सिलेक्ट करेंगे लीड कैंपेन। देन यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। हम जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो कैंपेन आता है, तो हमें कैंपेन का नाम देना है, ठीक है? मेकअप आर्टिस्ट ऐड, मेकअप आर्टिस्ट ऐड मैंने कैंपेन का नाम दे दिया। कैंपेन का नाम देने के बाद यहाँ पर एक चीज़ आती है बजट, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर आपको बजट रखना है डीएम ऐड के लिए तो आप 150 से 200 रुपये रख सकते हो। बट आई विल सजेस्ट, अगर आप रन कर रहे हो इंस्टेंट फॉर्मेट तो आप यहाँ पे अपना बजट मिनिमम 500 रुपये रखोगे। और अगर आप टेस्ट कर रहे हो 2 से 3 क्रिएटिव, ध्यान रखना, अगर आप टेस्ट कर रहे हो 2 से 3 क्रिएटिव, आपको उतना बजट रखना है जितने बजट में आपके तीनों क्रिएटिव पर पैसा ठीक ठाक स्पेंड हो जाए। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि एक क्रिएटिव पर हमारे 200 रुपये एटलीस्ट स्पेंड हो ही हो, तो हम यहाँ पर 3 टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 600 बजट रख सकते हैं, ठीक है? या फिर 700 रख सकते हैं, इतने और ज़्यादा मत रखना। और उसको आपको चलाना है 7 दिन तक। क्यों चलाना है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर आपने कैंपेन सेट कर दिया, यहाँ पर आपने बजट रख दिया 600 रुपये। उसके बाद आपको सीधा नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे आपको सेकंड एड सेट दिखेगा। एड सेट पे जाने के बाद आपको कोई भी अपना, एड सेट पे जाने के बाद आपका आता है कन्वर्जन लोकेशन। कन्वर्जन लोकेशन में आपको मल्टीपल्स वाला सिलेक्ट नहीं करना, आपको सिंगल वाला सिलेक्ट करना है, इंस्टेंट फॉर्म वाला। मल्टीपल्स वाले में क्या होगा, इंस्टेंट फॉर्म भी आएगा, वेबसाइट भी आएगी, नहीं, आपको सिंगल वाला सिलेक्ट करना है, इंस्टेंट फॉर्म वाला। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको कोई भी पेज सिलेक्ट करना है, जिस भी पेज से आप एड रन करना चाहते हो, कोई भी पेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। जो भी पेज आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे एक चीज़ आएगी एक्सेप्ट, मतलब मेटा बोलेगा आपको कि आपको पॉलिसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको व्यू टर्म्स पे करके उसको एग्री करना है, सिंपल। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखा है तो इसलिए वो नहीं आ रहा है, ठीक है? आपको सिंपल व्यू टर्म्स पे करके उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आपको इसकी डिटेल्स वीडियो देखनी है तो मैंने आपको बताया, जो मेरा फेसबुक ऐड का कोर्स है उसमें मैंने आपको डिटेल में बता रखा है कैसे इंस्टेंट फॉर्म ऐड आप सेट करोगे। यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल हमारा रहना चाहिए मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्वालिफाइड लीड, या फिर लीड्स भी हम कर सकते हैं, क्वालिफाइड लीड कर देते हैं तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप कहोगे ओटीपी वगैरह जनरेट करवाता है, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स ही करते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमें स्केड्यूल कितना करना है ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, हमेशा रात के 12 बजे से ही एड्स को लाइव करा करो, उससे पहले एड्स को लाइव मत करा करो, ठीक है? नाउ यहाँ पर बात आती है लोकेशन की। सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक चीज़ कर लेते हैं, देखो यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर अभी है एडवांटेज कैंपेन ऑन। अभी यहाँ पर एडवांटेज कैंपेन ऑन है। एडवांटेज कैंपेन ऑन का मतलब होता है कि मेटा का जो एआई वर्जन है ना, वो अपना एआई का दिमाग लगा के ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा और आपके एड्स को इधर उधर भेजेगा। अब हम नहीं चाहते, देखो मेकअप आर्टिस्ट नहीं चाहते कि भाई अगर वे फॉर एग्जांपल मेरठ में है, ठीक है, और वे सिर्फ मेरठ की ही बुकिंग चाहते हैं, तो भाई वे नहीं चाहते कि वो मुजफ्फरनगर तक भी ऐड दिखाए, मेटा आपका मुजफ्फरनगर तक भी ऐड दिखाए। या फिर कोई कोई मेकअप आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि मैं तो सिर्फ 10 या 15 पिन कोड्स में ही ऐड दिखाना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ। कोई कोई मेकअप आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ चाहते हैं मैं सिर्फ 2 स्टेट्स में ऐड दिखाना चाहती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप एडवांटेज ऑन को ऑन रखते हो तो मेटा का जो एआई वर्जन है वो अपना दिमाग यूज करके आपके एड्स को इधर उधर भेजेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले नीचे आना है, यहाँ पर फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स का ऑप्शन है, इसको आपको टैप करना है। आपको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। इससे क्या होगा, जब आप इस पे टैप करके इसको कंटिन्यू करोगे, इससे क्या होगा, आपका ये ऑफ हो जाएगा। अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लेता है। अब ये ऑफ होने का मतलब क्या है, ऑफ होने का रीज़न क्या है?
देखो ये ऑफ होने का रीजन ये है कि अब आपका ऐड ना जहां पर आप दिखाना चाहते हो ना सिर्फ वही दिखेगा, और जिसको आप दिखाना चाहते हो सिर्फ उसको दिखेगा। राइट, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने रन तो मेरठ में करा, पता लग रहा है दिल्ली में दिख रहा है, नहीं, अब आपका ऐड सिर्फ मेरठ में ही दिखेगा। तो यहाँ पर लोकेशन में हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले तो जो भी आपकी लोकेशंस होती है, ठीक है, 20 से 30 किलोमीटर के एरिया में जो भी आपकी सिटी है, उस लोकेशंस के जो भी आपके पिन कोड्स हैं, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है, मैट एड्स के कोर्स में, कि पिन कोड्स के बेसिस पर भी आप लोकेशन सेट कर सकते हो, स्टेट्स के बेसिस पर भी आप लोकेशन सेट कर सकते हो, सिटी के बेसिस पर भी आप लोकेशन सेट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप लोकेशन सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर मेरठ लिख देता हूँ जस्ट, ठीक है, मेरठ मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर मैं सिटी के बेस पर ही लोकेशन सेट कर देता हूँ, और 40 किलोमीटर के एरिया में मैं यहाँ पर लोकेशन सेट कर रहा हूँ। चॉइस आपकी, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, 40 किलोमीटर को 60 भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहो तो 2 स्टेट्स भी रन कर सकते हो, 2 सिटीज़ भी रन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नोएडा भी डाल देता हूँ एक बार, मैंने यहाँ पे मेरठ और नोएडा दोनों डाल दिया। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे एड्स हैं वो मेरठ और नोएडा दोनों भी दिखे, जो कि 40-40 किलोमीटर के एरिया में दिखे। अगर मैं चाहता हूँ नोएडा को थोड़ा कम करना, तो मैं नोएडा को थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं नोएडा को 26 किलोमीटर कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, नोएडा में दिल्ली 26 किलोमीटर में दिल्ली आ जाएगा और एग्जैक्ट नोएडा आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हरियाणा तरफ नहीं जाएगा। सो दैट्स योर चॉइस अकॉर्डिंगली, जस्ट आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड योर एड, इसको आपको ऑफ करना है। इससे अगेन सेम चीज़ होगी, अगर कोई पर्सन आपका दिल्ली में बैठा है और आपने ऐड सिर्फ मेरठ में चला रखा है, और उसको गलती से 1% केस उसको दिल्ली में ऐड लग गया, दिख गया, और उसने क्लिक कर दिया, या फिर आप कह सकते हो उसने लाइक कर दिया, तो आपके एड्स बाहर स्टेट्स में और ज़्यादा दिखने लग जाएंगे, तो आपको इसको ऑफ करना है, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज़ आती है आपकी एज ग्रुप, कि आपका एज ग्रुप क्या रहना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर एज ग्रुप रखने वाले हैं 22 से लेके 35 तक का, या फिर मैं सजेस्ट करूँगा 24 रखो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एज ग्रुप मिनिमम रखोगे उतना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अगर आप 24 रखोगे तो आपको 22 की लीड्स आएंगी, अगर आप 26 रखोगे तो आपको 24 की लीड्स आएंगी। वो आपकी चॉइस है, जो भी आपको एज ग्रुप रखना है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग, कि कितनी कितनी एज में शादी होती है मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि मैंने करी नहीं है या करवाई नहीं है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। यूज़ एज अ सजेशन को आप इसको ऑफ कर देना, ठीक है। यूज़ एज अ सजेशन ये होता है कि हम सिर्फ एज अ सजेशन यूज़ करेंगे, लेकिन हम अपने हिसाब से परफॉर्म करेंगे, नहीं भाई हम नहीं चाहते तुम अपने हिसाब से परफॉर्म करो, हम चाहते तुम हमारे हिसाब से परफॉर्म करो, तो आपको इसको ऑफ करना है। यहाँ पर हम जेंडर को सिलेक्ट करते हैं वुमेन, क्योंकि भाई हम सिर्फ वुमेन का ही मेकअप आर्टिस्ट के लिए ऐड चलाना चाहते हैं। सी, जो जो भी मैं ऑफ कर रहा हूँ ना उसको आपको ऑफ ही करना है, वरना आपके एड्स इधर उधर भागेंगे, फिर आप मुझे मत बोलना कि हमारे एड्स इधर उधर भागे हैं सर, हमें अच्छी लीड्स नहीं आई हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यूज एज ए सजेशन को मुझे ऑफ करना है। डिटेल टारगेटिंग में कुछ नहीं करूंगा फेज़ 1 में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने फेज़ 2 और फेज़ 1 लिखा है, डिटेल टारगेटिंग में नो इंटरेस्ट है। फेज़ 1 में क्यों है? क्योंकि हम सिर्फ क्रिएटिव टेस्ट कर रहे हैं, हम अभी ऑडियंस टेस्ट नहीं कर रहे हैं। फेज़ 2 में हम ऑडियंस टेस्ट करेंगे। व्हेन यू हैव विनिंग क्रिएटिव सेट कैंपेन विद इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी टारगेटिंग आपको यूज करनी है, ठीक है। लैंग्वेज, लैंग्वेज में मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना इंग्लिश कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ इंग्लिश में? यहाँ पे इंग्लिश बताता हूँ। कोई कोई पर्सन ऐसे होते हैं जो गवार टाइप होते हैं, आप कह सकते हो कुछ लड़के, या फिर कुछ, हाँ लड़के ही कह सकते हैं, ठीक है, लड़के मोस्टली ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो थोड़े गवार टाइप होते हैं, जिनका जो इंस्टाग्राम होता है वो हिंदी में होता है, ठीक है, और वे सिर्फ एक्सप्लोर करने या टाइम पास करने के लिए ऐड पर क्लिक कर देते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इंग्लिश कर देता हूँ लैंग्वेज, कि जो उनका आप कह सकते हो उनका जो इंस्टाग्राम है ना वो इंग्लिश में होगा, तभी उन्हें ऐड दिखेगा, अदरवाइज दिखेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर नीचे जैसे ही हम करेंगे, यहाँ पर प्लेसमेंट की बारी आते हैं। प्लेसमेंट में भी एडवांटेज ऑन है, लेकिन हमें इसको ऑन नहीं रखना है। हमें क्या करना है, शो मोर सेटिंग पर टैप करना है। शो मोर सेटिंग पर जैसे ही हम टैप करेंगे, तो यहाँ पर हमें एडिट पर टैप करना है, ठीक है। अब ये मैनुअली हो रहा है, अब यहाँ पर ये एडिट पर हम जैसे ही हम टैप करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आती है ऑल डिवाइसेस रिकमेंडेड, कि आप चाहते हो आपका जो ऐड है वो मोबाइल में दिखे या डेस्कटॉप में दिखे। ऑब्वियसली यार हम चाहते हैं सिर्फ मोबाइल में दिखे, भाई कौन ही डेस्कटॉप में इंस्टाग्राम चलाता है, तो हम इसको डेस्कटॉप को ऑफ कर देंगे। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को आप कह सकते हो डीप करोगे, अच्छी करोगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छी लीड्स आएंगी, अदरवाइज फिर आप सिर्फ पैसा ही वेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मोबाइल ऑन रखा सिर्फ, बाकी लैपटॉप को हमने ऑफ कर दिया है। यहाँ पर आती है मोबाइल डिवाइसेस के बाद, कि हम चाहते हैं iOS
डिवाइस वाले रहें या फिर एंड्रॉयड डिवाइस वाले रहें, तो हम दोनों ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि कुछ गर्ल्स ऐसी भी होती हैं जो शादी के पहले एंड्रॉयड मोबाइल चलाती है, कुछ गर्ल्स ऐसी भी होती है जो शादी के पहले आईओएस चलाती हैं, तो हम दोनों को ही यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे होंगे। उसके बाद ऑडियंस नेटवर्क को मुझे ऑफ करना है और इंस्टाग्राम और फेसबुक को सिर्फ ऑन करना है, बाकी सारी चीज़ें मुझे ऑफ करनी है। ध्यान में रखना, आपको अपने ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोचना है, अपने ऑडियंस के दिमाग से सोचना है कि जो आपकी ऑडियंस है ना, वो कहाँ पर होगी, क्या एज ग्रुप होगा, ऑल्सो वे क्या चीज़ें यूज़ कर रही होंगी, उस हिसाब से सोचना है। मतलब वे कौन सा मोबाइल यूज़ कर रही होंगी, ज़्यादा इंस्टाग्राम चलाती हैं, फेसबुक चलाती हैं, उस हिसाब से आपको सोचना है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो आ रहा है ना, अलो लिमिटेड स्पेंडिंग टू एक्सक्लूडेड प्लेसमेंट, नहीं भाई, हमें जो प्लेसमेंट हम एक्सक्लूड करने वाले हैं उन पर कोई भी स्पेंडिंग नहीं चाहिए। कैसे एक्सक्लूड करेंगे, यहाँ पे प्लेसमेंट कंट्रोल का ऑप्शन होता है, यहाँ पे टैप करेंगे। अब मेटा ना आपके एड्स को ना बहुत सारी अलग अलग जगह दिखाता है, फॉर एग्जांपल सर्च रिजल्ट में दिखा देगा, इन स्ट्रीम रील्स में दिखा देगा, तो हम इन स्ट्रीम को ऑफ कर देते हैं। सर्च रिजल्ट फिर भी ठीक है, अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट सर्च कर रहा है तो उसको सर्च रिजल्ट में आ जाएगा। स्टोरी और रील्स में मुझे दिखाना है, फीड में दिखाना है। बाकी की जो एप्स एंड साइट्स है इसको हमें ऑफ ही रखना है। उसके बाद हमें सीधा नेक्स्ट कर देना है, सिंपल। नेक्स्ट कर दिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने कैंपेन सेट करा था तो इसलिए फॉर्म आ रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको यूज़ फेसबुक पेज ही करना है। अगर आपको इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। नाउ यहाँ पर बात आती है फॉर्म क्रिएट की, तो हम फॉर्म क्रिएट बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पर एड्स क्रिएटिव ऐड कर लेते हैं। फॉर्म क्रिएट हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पर एड्स क्रिएटिव ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो सेटअप ऐड क्रिएटिव मैं करूँगा, इमेज ऐड सेट करनी है तो इमेज ऐड करूँगा, वीडियो ऐड सेट करना है तो वीडियो ऐड करूँगा। सबसे पहले मुझे इमेज ऐड पे जाना है, उसके बाद मुझे कोई भी अपलोड इमेज करनी है। यहाँ पर जो भी मैंने अभी अभी इमेज आप कह सकते हो जनरेट करी है मेकअप आर्टिस्ट के लिए, उनको मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तीनों को एक साथ अपलोड कर दूंगा, लेकिन सिलेक्ट एक करूँगा। अब ध्यान से देखना, तीनों को एक साथ अपलोड कर रहा हूँ लेकिन सिलेक्ट में एक करूँगा सिर्फ, ठीक है। मैं यहाँ पर तीन इमेज सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल एक इमेज सिलेक्ट कर रहा हूँ, पहले वाली, और बाकी की दो डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे नेक्स्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट होता है, अब मुझे यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करने के बाद मुझे प्राइमरी टेक्स्ट भी चाहिए। तो अगेन मैं यहाँ पर चैट जीपीटी पर जाऊँगा। चैट जीपीटी पर जाने के बाद मैंने जो भी इमेज जनरेट करवाई थी, ठीक है, उस इमेज के लिए मैं यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट जनरेट करवाऊंगा। फॉर माई एड कैंपेन, सिंपल मैं सिंपल एक यही सिंपल छोटी सी लाइन लिखूंगा कि मुझे एड कैंपेन के प्राइमरी टेक्स्ट जनरेट कर दो, ठीक है। मैं कोई भी एक आप कह सकते हो कोई भी एक प्राइमरी टेक्स्ट को कॉपी करूंगा। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, मैंने यहाँ पर पढ़ा नहीं है कुछ भी अभी तक, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ और तरीका भी पता है, मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने एक प्राइमरी टेक्स्ट को क्रिएट करा। प्राइमरी टेक्स्ट होता है जो आपके एड्स के कैप्शन में दिखता है। उसके बाद मैंने एक प्राइमरी टेक्स्ट को यहाँ पे डाल दिया। प्राइमरी टेक्स्ट को यहाँ पर नीचे डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर ना लोकेशन, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, आपको दोनों चीज़ें डालनी है कि आपकी क्या लोकेशन है और आपका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है। प्राइमरी टेक्स्ट में आपने दोनों चीज़ें यहाँ पर डाल दी। यहाँ पर बेसिकली मेटा का एआई वर्जन का ना ऑप्शन नहीं आ रहा है, वरना मैं आपको एआई वर्जन का ना कमाल दिखाता। मेरा जो ये आप कह सकते हो मेटा कैंपेन है, आप कह सकते हो एड मैनेजर, ये थोड़ा पुराना है तो इसमें ना एआई वर्जन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वरना मैं आपको एआई वर्जन का ऑप्शन दिखाता। एआई वर्जन में क्या होता है, यहाँ पर ना आपको ना और सारे टेक्स्ट के ऑप्शंस मिल जाते हैं, मतलब मेटा ऑटोमेटिक आपको रिकमेंड करता है मल्टीपल टेक्स्ट अपनी तरफ से कि आप क्या क्या मल्टीपल टेक्स्ट डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हेडलाइन में क्या डाल सकता हूँ, नाउ गिव मी हेडलाइन। यहाँ पर हम टूल यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी का, और ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई टूल यूज़ नहीं करने वाले हम, ठीक है। यहाँ पर हेडलाइन में क्या डाल सकता हूँ, कुछ भी जो भी हेडलाइन में डालना चाहता हूँ वो मैं एक हेडलाइन यहाँ पर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास ना बहुत सारी चॉइसेस हैं कि आप ना मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक है, आप ऐड टेक्स्ट ऑप्शन करोगे आप दूसरा प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर दोगे, आप दूसरा ऐड टेक्स्ट ऑप्शन करोगे आप दूसरा प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर दोगे। सेम इसी तरीके से आप हेडलाइन में मल्टीपल्स हेडलाइंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये जो ऐड अकाउंट है वो मेरा बिल्कुल ही आप कह सकते हो अनयूज्ड है, इसलिए यहाँ पर एआई वर्जन नहीं आ रहा है, लेकिन आपके ऐड अकाउंट में एआई वर्जन आएगा। अगर नहीं आए तो आप चैट जीपीटी का यूज़ करके मल्टीपल्स क्रिएटिव आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन आता है। कॉल टू एक्शन बटन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑफर पर भी टैग कर सकते हो या फिर बुक नाउ आप कर सकते हो, ठीक है। कॉल टू एक्शन बटन में आपको बुक नाउ यहाँ पर रखना है। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो ये आपके लिए और बढ़िया बढ़िया इमेज भी रिफाइंड कर देगा। आप देखोगे आपकी जो इमेज थी ना, ये उससे बढ़िया बढ़िया इमेज भी आपके लिए रिफाइन करेगा, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर देगा या फिर थोड़ा सा आप देखो यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग ये सारी चीज़ें ला दी, ठीक है। थोड़ा सा ये सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे ला दी और यहाँ पर हेडिंग चेंज कर दी, मतलब आपकी ना इमेज थोड़ी सी चेंज कर देगा। तो यहाँ पर आपकी ये इमेज थोड़ा एआई टाइप बना दिया है। तो अब ये मेटा में न्यू वर्जन आ चुका है कि आप इमेज भी जनरेट करवा सकते हो। इमेज जनरेट कर देता है मेटा मेटा ऑटोमेटिक, और आप उस इमेज को भी यूज़ कर सकते हो अपने कैंपेन में ही। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इनमें से अगर आप चाहो तो आप इनमें से कोई सी इमेज को ले सकते हो, अदरवाइज नहीं भी ले सकते हो, दैट्स योर चॉइस। देखो ये कितनी प्रीटी लग रही है, तो मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, प्रीटी वाली को। ऑल्सो ये भी बहुत बढ़िया लग रही है, मैं इसको भी ले लेता हूँ। आप एक ही उसमें दो तीन इमेज भी चला सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा उसके बाद मुझे यहाँ पर अगेन नेक्स्ट करना है, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एनहेंसमेंट नहीं करनी। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने एक इमेज तो मेरी मेन वाली थी, एक इमेज तो मेरी मेन वाली थी, और मेटा की दो इमेज एआई वर्जन ऑटोमेटिक मेटा ने अपने पास से लिया है। मुझे और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी है, मुझे और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी है। अब मुझे सेट करना है अपना लीड का जो फॉर्म होता है, जो इंस्टेंट फॉर्म होता है, मुझे वो सेट करना है। यहाँ पर मैं क्रिएट इंस्टेंट फॉर्म पर जाऊँगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, आई नो, बट ध्यान रखना अगर ये चीज़ें तुमने कर ली, तुम डेफिनेटली क्वालिटी लीड से ट्रैक्ट करने वाले हो, डेफिनेटली, लिटरली। यहाँ पर मुझे कोई लिंक नहीं देना है, मुझे क्रिएट अ फॉर्म करना है। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे फॉर्म का नाम दे दूंगा, मेकअप आर्टिस्ट, मैंने यहाँ पे फॉर्म का नाम दे दिया, ठीक है। फॉर्म का कैसे फॉर्म क्रिएट करने हैं मैंने डिटेल्ड में बताया हुआ है आपको ऑटोमेटिक ऑलरेडी, ठीक है। उस वाली वीडियो में कैसे इंस्टेंट फॉर्म ऐड लगाते हैं डिटेल में बताया, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में मेंशन करी है। यहाँ पर राइट साइड में आपको प्रीव्यू भी दिखता है, ठीक है। आप प्रीव्यू भी देख सकते हो, ऑप्टिमाइज्ड या फिर मैनुअल, दैट्स योर चॉइस। अगर आप ऑप्टिमाइज करोगे तो मेटा जो है आपके जो ये इंस्टेंट फॉर्म का जो बैकग्राउंड होता है, जो भी आपकी वीडियो होती है, फिर जो भी आपका पोस्टर होता है, उसमें से कुछ चीज़ें यूज़ कर सकता है। अगर आप मैनुअल करोगे तो आप मैनुअल भी कर लो, दैट्स योर चॉइस। हम यहाँ पर ऑप्टिमाइज छोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। उसके बाद मुझे इंट्रो में जाना है। इंट्रो में अगर मुझे बैकग्राउंड इमेज लानी है तो बैकग्राउंड इमेज मैं ला सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखो इंट्रो में इस तरीके की बैकग्राउंड इमेज आएगी, अगर मैं बैकग्राउंड इमेज लाना चाहूँ तो। अदरवाइज मैं इसको ऑफ रख सकता हूँ, दैट्स योर चॉइस। आप जो भी बैकग्राउंड इमेज लाना चाहते हो वो आप ला सकते हो। अगर आप इस पर टैप कर दोगे तो आप यूज अपलोड इमेज पर आप जैसे ही आप करोगे, ठीक है, आपको यहाँ से अपनी गैलरी में से कोई भी इमेज को अपलोड कर देना है, ठीक है। नाउ यहाँ पर बात आती है हेडलाइन की, कि आप हेडलाइन क्या रखोगे। देखो हेडलाइन आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, कि बुक योर मीटिंग एंड फिल द डिटेल्स, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पर रख सकते हो। मैं यहाँ पर अभी दे देता हूँ बुक योर कॉल, बुक योर कॉल मैं यहाँ पर दे देता हूँ, फिल द डिटेल्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। जो भी आपको अपने हिसाब से रखना हो आप कोई भी हेडलाइन रख सकते हो, वरना चैट जीपीटी का भी यूज़ यहाँ पर आप ले सकते हो कि मेरे एड्स के इंस्टेंट फॉर्म के लिए हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन जनरेट कर दो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पर इतना ज़्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन मत रखना, छोटा सा रखना जो कि सामने वाले के लिए अट्रैक्टिव हो, और आप कह सकते हो एक एक वन लाइनर टाइप हो, ठीक है। या फिर इसमें से ही हम कुछ ले लेते हैं ना, यहाँ से ये भी तो हेडलाइंस ही है ना, हम यहाँ से ही कुछ ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, इस तरीके से हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। फिल योर डिटेल्स, फिल द डिटेल्स, या फिर हम कुछ भी ले लेते हैं जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, या फिर जो भी आपको लगे कि यहाँ सामने वाले को ये अट्रैक्ट कर सकता है। उसके बाद मुझे यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बात आती है क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे इसको कट करना है, नीचे वाले को, यहाँ पर इसको एक को कट करना है, और यहाँ पर फ़ोन नंबर मुझे रखना है ऑप्शनल। इस फ़ोन नंबर का नंबर क्या रख सकता हूँ मैं, इसका नाम रख सकता हूँ अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव नंबर, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ एक नंबर तो रखने नहीं वाले हैं भाई, हमें तो मल्टीपल क्वेश्चन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपके लिए क्वेश्चंस को प्रिपेयर करा है। ये आपके इंस्टेंट फॉर्म के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इंस्टेंट फॉर्म में पूछना है। पहले नाम पूछना है, नंबर पूछना है, वेडिंग डेट पूछनी है, वेडिंग सिटी या फिर वेन्यू पूछना है, ठीक है। विच सर्विस डू यू नीड, आपको ये पूछना है।
अब यहाँ पर हम कैसे फॉर्म क्रिएट करेंगे मैंने आपको डिटेल में उस वीडियो में भी बता रखा है, लेकिन आपको यहाँ पर भी मैं लाइव क्रिएट करके बता देता हूँ। हमें सिंपल सिंपल यहाँ पर क्वेश्चंस पर टैप करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है क्वेश्चंस का, यहाँ पर 4 चीज़ होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स। हमें सिंपल शॉर्ट आंसर्स पर यहाँ पे टैप करना है। जैसे मैं शॉर्ट आंसर्स पे यहाँ पे जाऊँगा, अब मुझे यहाँ पर पूछना है नाम, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा योर नेम। योर नेम मैंने डाल दिया। मुझे एक और शॉर्ट आंसर चाहिए, ठीक है। योर नेम के बाद फ़ोन नंबर चाहिए मुझे, मैंने यहाँ पे भाई फ़ोन नंबर भी डाल दिया। फ़ोन नंबर डालने के बाद मुझे यहाँ पे एक और शॉर्ट आंसर चाहिए। शॉर्ट आंसर में क्या है, वेडिंग सिटी मैंने पूछनी है या फिर वेडिंग वेन्यू मैंने पूछना है, तो मैंने वेडिंग वेन्यू भी यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होगा, वो मल्टीपल क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। विच सर्विस डू यू नीड, उसके बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और जो भी मेरे ऑप्शन है वो मैंने ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ब्राइडल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। पहले तो यहाँ पे ब्राइडल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर इंगेजमेंट डाल दिया एंड पार्टीज डाल दिया, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनको मल्टीपल चीज़ों की नीड होती है, तो वो उस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, और जिसको सिर्फ एक या दो की नीड होगी वो सिर्फ उस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं 4 हैं, यहाँ पर हमने 4 सिलेक्ट करे हैं, या 3 हैं, ओके सॉरी। तो यहाँ पर हम 3 हैं, तो यहाँ पर तीनों ही कॉपी करके हम यहाँ पर धीरे धीरे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो गए। कितने क्वेश्चंस हो गए, 3 क्वेश्चंस हो गए ऑलरेडी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस हो गए ऑलरेडी। 5वां क्वेश्चन हमें रखना है, ओके। कॉल या मेथड, जो भी आप व्हाट्सअप ट्राई मतलब हाँ, जो भी आप मेथड प्रेफर करना चाहते हो, कॉल या फिर मस्टअप व्हाट्सअप, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके यहाँ पे हम नीचे एक और क्वेश्चन रख सकते हैं, व्हाट्स योर बजट करके, ठीक है। सो उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर रख सकते हैं, व्हाट्स योर बजट करके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे, 3 ये रहे, 4 ये रहे, और एक शॉर्ट आंसर्स या फिर आप मल्टीपल चॉइस भी रख सकते हो, व्हाट्स योर बजट करके। व्हाट्स योर बजट से बेनिफिट ये है कि सामने वाला पर्सन थोड़ा सा सीरियस होगा, ठीक है, उन चीज़ों को सिलेक्ट करने में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम उससे पैसा पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर 10 to 15 के कर देते हैं, 20 to 25 के कर देते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं, 25 to 50 के कर देते हैं, और अबव 50 के कर देते हैं, अबव 50 के कर देते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं कि मुझे बजट का कोई इशू नहीं है, बस मेकअप अच्छा होना चाहिए। मैं जस्ट आपको यहाँ पर एक करके दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई मेकअप आर्टिस्ट के लिए कैंपेन नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैंपेन आपको लगाना है। हमने क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद हमें सिंपल नेक्स्ट करना है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हमसे प्राइवेसी पॉलिसी पूछेगा कि हमें अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के लिए कुछ चीज़ें बता दो। हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं, अगर हम इसको चाहें तो हम इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या इशू आ रहा है, आई थिंक कुछ इशू नहीं आना चाहिए। अल्टरनेटिव नंबर, नेक्स्ट। यहाँ पर ये कोई भी इशू नहीं था, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिंपल रिफ्रेश करा और ये इशू हट गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ करी है, यहाँ पर जो हमने फ़ोन नंबर को ऑप्शनल दिया था ना, अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर का, तो ये इशू था कि हम फ़ोन नंबर यहाँ पर भी ले रहे थे और फ़ोन नंबर यहाँ पर भी ले रहे थे, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इशू नहीं था। तो हमने यहाँ पर ना व्हाट्सअप का नंबर का ऑप्शनल दे दिया कि आप व्हाट्सअप का नंबर यहाँ पर कर सकते हो। तो हम इस ऑप्शनल को ऑफ भी कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। अगर आप सच में ही चाहते हो कि व्हाट्सअप का नंबर ले, तो इस ऑप्शनल को आप ऑफ भी कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चंस वाले में ये इशू था। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी होती है, प्राइवेसी पॉलिसी को इसको ऑफ करना है अगर आप चाहते हो। अगर आप डालना चाहते हो आप कुछ भी डालो, दैट्स योर चॉइस, बट हाँ आई विल रिकमेंड कि आप इसको ऑफ कर देना। उसके बाद यहाँ पर एंडिंग होती है, ठीक है। एंडिंग में क्या चीज़ है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको हेडलाइन डालनी है कि थैंक्स यू आर ऑल सेट, मतलब आपको जो भी हेडलाइन डालनी है, जो भी आप उसको बताना चाहते हो एंडिंग में। उसके बाद यहाँ पर डालना है डिस्क्रिप्शन में कि थैंक फॉर योर डिटेल्स एंड आई विल गेट यू कनेक्ट सून। इस तरीके से आपको डिटेल्स डालनी है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। मैं यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पर एडिशनल ऑप्शंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं डालोगे तो आपका फॉर्म क्रिएट होगा ही नहीं। एडिशनल ऑप्शन में क्या होता है, सबसे पहले गो टू वेबसाइट होता है, व्यू फाइल्स होता है, कॉल बिजनेस होता है, चैट ऑन व्हाट्सअप होता है। पहले चैट ऑन व्हाट्सअप नहीं आता था, अब आने लग गया है, अब और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। गो टू वेबसाइट क्या होता है, जब भी कोई पर्सन आपके इस बटन पे टैप करेगा नीचे वाले पे, तो उसको वेबसाइट का मतलब उसको कॉल टू एक्शन का बटन क्या दिखना चाहिए, ठीक है। व्यू वेबसाइट मतलब वेबसाइट पर भेजना है आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद, या फिर आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप पर कनेक्ट करवाना है, या फिर आपको उसको कोई फाइल भेजनी है। तो मेकअप आर्टिस्ट के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप चैट ऑन व्हाट्सअप करो।
चैट ऑन व्हाट्सएप पे जैसे ही आप यहाँ पर करोगे तो आपको कनेक्ट व्हाट्सएप यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। कनेक्ट प्रोफाइल आपको दिखेगी, आपको अपना व्हाट्सएप बिजनेस आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर अपना व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्ट करना है, सिंपल। कॉल टू एक्शन में क्या कर दूंगा, सबमिट फॉर्म, सबमिट एप्लीकेशन, वो स्पेलिंग थोड़ी गलत हो चुकी थी, सबमिट फॉर्म एंड कनेक्ट ऑन व्हाट्सअप, सिंपल। मैंने कॉल टू एक्शन में सबमिट फॉर्म एंड कनेक्ट ऑन व्हाट्सअप कर दिया। सबमिट की स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप अपने हिसाब से देख रहे हैं ना, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑल्सो थोड़ा स्पीड में है तो इसलिए ये सारी चीज़ें आ रही है। मतलब सबमिट फॉर्म करो और कनेक्ट हो जाओ व्हाट्सअप पर, सिंपल मैंने कर दिया। और क्रिएट फॉर्म पर टैप करूँगा, आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे बिजनेस पेज मेरा कनेक्ट नहीं है, तो मैं गो टू वेबसाइट पे जाता हूँ। गो टू वेबसाइट पे जैसे ही मैं जाऊँगा, यहाँ पर मुझे कोई भी एक डॉक्यूमेंट का लिंक डालना है। मैंने गूगल डॉक्यूमेंट का लिंक डाल दिया, ये वाला गूगल डॉक्यूमेंट है। गूगल डॉक्यूमेंट का मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया और यहाँ पर कोई भी एक मैं यहाँ पर खोल देता हूँ, सबमिट फॉर्म, कॉल टू एक्शन मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अब देखोगे, अब ये कुछ ही सेकंड में ये कर लेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी दे देता हूँ, गौरव सिंह मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। देन यहाँ पर क्रिएट फॉर्म में करता हूँ, सिंपल। चीज़ें भूल जा रहा हूँ इसलिए थोड़ा थोड़ा ये आप कह सकते हो एरर दे रहा है। अब हमें क्या करना है, हमने सारी चीज़ें सेट कर ली, हमने क्रिएटिव डाल दिया, हमने प्राइमरी टेक्स्ट भी डाल दिए, ठीक है। हमने सब चीज़ें डाल दी। अब हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले तो हमें इस ऐड सेट का नाम चेंज करना है। इस ऐड का नाम करना है ऐड वन, हमें इस ऐड का नाम करना है ऐड वन। अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था स्ट्रेटेजी क्या थी, सीबीओ कैंपेन लगाएंगे, एक एक कैंपेन होगा, ये कैंपेन है, एक ऐड सेट होगा, उसके अंदर 3 एड्स होंगे। तो एक एड्स तो ये ऑटोमेटिक हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद हमें इसको डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करना है ओरिजिनल कैंपेन में, और हमें कॉपी बनानी है एक, या फिर आप कह सकते हो 2 भी बना सकते हो, ठीक है। हमें कॉपी बनानी है 2 और, 2 कॉपी बना लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए 2 और ऐड सेट करने हैं हमें, ठीक है। तो हमें 2 डुप्लीकेट हम कर लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पे 2 कॉपी बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, सभी कॉपीज़ पर जाकर यहाँ पर साइड में टैप करोगे तो आप सभी कॉपीज़ पर आ जाओगे। सभी कॉपीज़ पर आप जैसे ही चले जाओगे, यहाँ पर आपको ऐड टू करना है और कोई भी दूसरी इमेज यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पर इस पर कट करोगे, यहाँ पर इमेज ऐड करोगे, प्राइमरी टेक्स्ट आपका सेम रह सकता है, नो चॉइस, नो इशू, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी इमेज ऐड कर सकते हो। हम यहाँ पर कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली हमने इमेज ले ली, ठीक है। हमने ये इमेज यहाँ पर ले ली, नेक्स्ट जाएंगे, प्राइमरी टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। इमेज अगर एआई इमेज यूज़ करनी है तो आप एआई वाली भी इमेज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, थोड़ी सी ये आपको इमेज दे देगा। तब तक इनहेंसमेंट देख लेते हैं। हमें इनहेंसमेंट में कुछ नहीं करना है, ठीक है। इनहेंसमेंट में क्या होता है, ये आपका कोई भी सॉन्ग ऐड कर देता है या फिर आपको फ़ोटो को इधर-उधर भगा देता है। तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखोगे कितनी प्यारी-प्यारी इमेजेस इसने बना दी है भाई। भाई चैट जीपीटी कितना बढ़िया, वो चैट जीपीटी कह रहा है, मेटा का एआई इमेज क्रिएशन वर्ज़न कितना बढ़िया काम करने लग गया ना। हमने ये वाली सिलेक्ट कर दी है, हमने ये वाली भी सिलेक्ट कर दी है, और एक बार ये वाली भी सिलेक्ट कर लेते हैं। आप इसी तरीके से नेक्स्ट कर दिया, डन कर दिया। आपको सेम चीज़ तीसरे वाले पर करनी है, ठीक है। आपको सेम चीज़ तीसरे वाले पर करनी है। यहाँ पर मैं सिंपल ऐड 3 टैप कर दूंगा और मैं जो भी मेरी तीसरी वाली इमेज थी उसको भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। सिंपल कर दिया, आप कर लेना, मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है ऑलरेडी वीडियो, ठीक है। 600 रुपये बजट दे दिया, 3 एड्स हो गए, एक एड सेट है, सारी चीज़ें सिखा दी। उसके बाद आपको डायरेक्ट इसको पब्लिश कर देना है। अब यहाँ पर बात आती है फेज़ 2। सी, आपने एक सीबीओ कैंपेन तो पब्लिश कर दिया, आपको इस कैंपेन को चलाना है 7 दिन तक। 7 दिन में आपको मैट्रिक्स देखने हैं। मैट्रिक्स कैसे देखोगे, जब आप यहाँ पे इसको पब्लिश हो जाएगा ना तो आपको ये इस तरीके से आपको दिखेगा। तो आपको यहाँ पर एड्स में देखना है कि कौन से क्रिएटिव पर ज़्यादा बेटर रिजल्ट आ रहे हैं, कौन से क्रिएटिव पर ज़्यादा बेटर आउटकम आ रहा है। मैट्रिक्स वाली वीडियो देख लेना, मैट्रिक्स क्या क्या देखना है आपको इमेज क्रिएटिव में, ठीक है। इमेज क्रिएटिव में ज़्यादा कुछ देखने नहीं होते, आप कह सकते हो क्लिक देख सकते हो, ठीक है, स्पेंड देख सकते हो, रिजल्ट देख सकते हो, कितने लीड्स मुझे कौन से क्रिएटिव से आई है, सिंपल। कितना फॉर्म यहाँ पर फिल आउट हुए हैं, सिंपल। 7 दिन तक आपको इस ऐड को चलाना है। 7 दिन बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ, हमारा ये वाला इमेज क्रिएटिव ज़्यादा बेटर वर्क कर रहा है, ये वाला इमेज क्रिएटिव नहीं बेटर वर्क कर रहा है। अब जोन सा भी आपका क्रिएटिव बेटर वर्क कर रहा हो, उसको आपको सेट करना है इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग पर। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग क्या होती है, जहां हम सेट कर रहे थे ना लोकेशन, उसके नीचे डिटेल्ड ऑप्शन था,
जहाँ पर हम लोकेशन सेट कर रहे थे उसके नीचे डिटेल्ड का ऑप्शन था, मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव। ठीक है, ये जो डिटेल्ड का ऑप्शन है ना, डिटेल टारगेटिंग का, यहाँ पर सेट करनी है आपको इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में आप क्या क्या रख सकते हो, आप ये सारी चीज़ें आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में रख सकते हो। इंगेज शॉपर्स, इंगेज शॉपर्स आप रख सकते हो। ठीक है, ऑल्सो जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको दी है, आप इन सारी चीज़ों को इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में आप रख सकते हो मेकअप आर्टिस्ट के लिए। तीसरी ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनाते हैं डिटेल में आप देख लेना, उसकी बेसिस पर भी आप अपने एड्स को सेट कर सकते हो। इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनाती है, इंस्टाग्राम पे कितने लोगों ने एंगेज करा, पास्ट का जो भी क्लाइंट्स का डाटा है उसके बेस पे आप लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हो। बट हाँ, आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी लुक लाइक ऑडियंस बनाने की, आपको इन दोनों ही ऐड से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। नाउ यहाँ पर तो आ गई बात ये फॉर्म ऐड वाली। अब हम बात करते हैं डीएम ऐड वाली। डीएम ऐड से थोड़ी क्वालिटी कम आती है, तो आपको क्या करना है, आपको उस क्वालिटी को इंक्रीज करना है। कैसे, आप मल्टीपल क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एड्स को सेट करा, मैसेज ऐड कैसे सेट करना है आप वीडियो देख लेना मेरी, मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। ठीक है, मैसेज ऐड सेट करा, उसने सामने वाले ने पर्सन ने आपको मैसेज करा, आपने क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस को यहाँ पे रख दिया। इस तरीके के आपको ये क्वालिफिकेशन क्वेश्चन रखते हैं, 7 क्वेश्चन आपको क्वालिफिकेशन क्वेश्चन यहाँ पर रखने हैं। व्हेन इज योर वेडिंग, आपकी वेडिंग कब है, सिटी क्या है, ठीक है, सर्विस किस सर्विस के लिए आप देख रहे हो, मतलब जो भी आपके क्वालिफिकेशन क्वेश्चन यहाँ पर थे ना, आपको वो यहाँ पर डीएम ऐड में रखने हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको या तो व्हाट्सअप पर सेट कर सकते हो या फिर आप इंस्टाग्राम पर ऑटो ऐड सेट कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको रखने हैं जिससे कि सामने वाला पर्सन क्वालिफाई हो जाएगा, और उसके बाद आप उससे डायरेक्ट कनेक्ट होकर उससे कॉल पर बात करके उससे डिटेल्स वगैरह लेके उसकी बुक कंफर्म कर सकते हो, पेमेंट वगैरह में जो भी आपकी टर्म्स होती है। ठीक है, तो डिटेल में मैंने आपको बता दिया, अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो तो कैसे आप अच्छी क्वालिटी की लीड को अट्रैक्ट करोगे, कैसे हाई क्वालिटी फिल्टर करोगे, कैसे क्रिएटिव बनाओगे, सब चीज़ें डिटेल में लाइव प्रैक्टिकल आपके सामने सीखी है। अगर कुछ चीज़ थोड़ी स्पीड में हुई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ठीक है, रिवाइंड करके। हाँ, मैं ट्राई करूँगा इसी टाइप की वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करना। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ें क्वेश्चन हो, कुछ भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए हो, कमेंट बॉक्स में पूछना, आपके सारे डाउट, आपके सारे टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। जो भी आपको कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और हाँ, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ें आप अप्लाई करोगे, डेफिनेटली आपके पास क्वालिटी लीड्स आएंगे। कोई टेंशन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिले तो आप कमेंट कर देना, डिस्क्रिप्शन आप कमेंट कर देना डॉक्यूमेंट, मैं आपको डॉक्यूमेंट का लिंक दे दूंगा। ठीक है, बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि मार्केटिंग और शेयर से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस आती रहती है। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।